भूमि, सही की अभी तक कोई खबर नहीं आई। आई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। मीना, ऐसा मत सोचो। हम तो सही की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और गणपति बाप्पा की कृपा से उसे कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी लापरवाह है, अड़ियल रवैये की है, पर इसलिए हम उसे कोई ना कोई बात सुनाते रहते हैं। शायद इसलिए नाराज हो गई होगी। गुस्सा तो उसकी नाक पर बैठा रहता है, इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई होगी। नहीं काकू, अब मेरा मतलब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की डांट या बात से नाराज होकर सही भाभी ये घर छोड़कर नहीं गई है। मैं देख रही हूँ आजकल विराट दादा और सई भाभी के बीच हमेशा झगड़े का बारूद बिछा रहता है। हल्की सी चिंगारी लगती है और दोनों फट से फट पड़ते हैं। जब से ये दोनों अपनी उस एनिवर्सरी ट्रिप से आए हैं ना, तभी से मैं तो तभी से देख रही हूँ ये सब। अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं है विराट दादा ने सई भाभी के लिए कितना कुछ किया था वहां पर। लेकिन सई भाभी, उन्होंने पता है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, जैसे विराट दादा ने कोई अपराध कर दिया हो। अरे सई भाभी ने विराट दादा के सरप्राइज को शॉक में बदल दिया था काकू। देवा रे देवा, सच्ची मैं कितनी भाग्यशाली, लकी, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी प्यारी करिश्मा जैसी बहू मिली। हाँ। ओ, अब देखिए ना वहीनी, मोहित करिश्मा को कोई खास स्पेशल विशेष अटेंशन नहीं देता, लेकिन इसने कभी नखरे दिखाए हैं? नमिका मिंटे दिखाए क्या नखरे? नहीं, वही तो, कभी नखरे नहीं दिखाए इसने। लेकिन वो सही, पता नहीं कौन सा घमंड और गुस्सा लेकर घूमती रहती है। हाँ, ये बात तो है। गुस्सा, घमंड, जिद, ये कमियां तो है उसमें, लेकिन इंसान बुरी नहीं है। सच कहो तो दिल की बहुत अच्छी है। वहीनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये दिल, हार्ट, हृदय तो बाद में दिखता है ना। पहले दिखता है इंसान का बर्ताव। और सही का जैसे बर्ताव है ना, उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट, कठिन है। उसे इस घर की मर्यादाओं के बारे में पता होना ही चाहिए। हम उसकी एक गलती सुधारने के लिए जाते हैं तो वो हमारी 100 गलतियां हमें सुना देती है, और ये भी साबित करती है कि वो सही है और हम सब गलत। और सबसे बड़ी बात वही नहीं, वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, कितना गुरूर है उसको इस बात का। आप भूल गई? नहीं, मीगा मिनटे कि जो इंसान डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करता वो इंसान ही नहीं होता क्या? सोनाली, बस भी करो। ये क्या बोले जा रही हो तुम? ये सब बातें करने का ये कोई वक्त है क्या? वो भी तब जब वो बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है।
दादा, वाह, इस घर में कौन किसका कब साथ देगा पता ही नहीं चलता। पुलकित, सम्राट, हमें सही के लिए ब्लड की जरूरत है। मेरे अलावा एक तुम ही हो जो सही की फैमिली हो। हमें फॉरेन ब्लड का इंतजाम करना होगा सम्राट। सही की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता तो नहीं है कि आप में से किसी को भी दिलचस्पी होगी ये जानने में कि हॉस्पिटल में क्या हुआ है। शिवानी, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। दादा यही कह रहे थे कि अभी तक हॉस्पिटल से सही के बारे में कोई खबर नहीं आई। खबर नहीं आई तो आप लोगों में से किसी से भी फोन नहीं किया गया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक भी आप लोगों में से रत्ती भर भी परेशान है। इनफैक्ट आप लोग तो सब उसको घर से निकालना चाहते थे ना। अब तो विराट की जिंदगी की आखिरी परेशानी भी दूर हो गई। क्यों भाई नहीं? बहुत खुश हो रहे होंगे ना? आज तो लग रहा होगा ना, अरे दुनिया ही जीत ली। शिवानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे ख्यालात हमारे बारे में ऐसे हैं। अपने ही परिवार वालों के बारे में कोई इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है? अपना परिवार, राइट सोनाली बहनी? अपना परिवार है, इसीलिए तो एक एक के बारे में अच्छे से जानती हूँ। सही ने विराट और पत्रलेखा को एक करने की सोची थी, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम्राट लौट के आ गया। बट नाउ पत्रलेखा विल मेक श्योर कि विराट की लाइफ में ना कोई खुशियां बाकी ना रहे, और पत्रलेखा की खुद की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाए। क्या बकवास किए जा रही है तू? हॉस्पिटल से आई है ना, कम से कम ये तो बता कि सही कैसी है। क्या उसकी हालत में कोई सुधार? नहीं बहनी, सही की हालत तो बहुत नाजुक है। खंडूबा, मेरी यही प्रार्थना है कि सही को जल्द से जल्द ठीक कर दो। सम्राट का फोन आया है। हाँ सम्राट, क्या हुआ? ओमी मामा, सही की हालत बहुत खराब है। उसका काफी खून बह चुका है। हमें फौरन उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करना है। मैंने आसपास के सारे ब्लड बैंक में पता कर लिया, लेकिन सही का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव कहीं अवेलेबल ही नहीं मामा। अगर फौरन सही से मैचिंग ब्लड अरेंज नहीं किया गया तो पता नहीं। सम्राट, मेरी यहाँ के आसपास के कुछ ब्लड बैंक्स पे पहचान है। मैं तुम्हें नंबर भेजता हूँ, तुम वहाँ बात कर लो और मेरा नाम बताओ। काम जल्दी हो जाएगा शायद। हो मामा। पापा, अब सही की जिंदगी आपके हाथ में है। उसे ठीक कर दीजिए। वो कितनी तकलीफ में होगी। हम सब उसे पहले जैसे हंसते खेलते देखना चाहते हैं। पहले जैसे? रियली बहनी? सही तो शुरू से ही दर्द सहती आई है। हाँ, ये बात अलग है कि आप सबको आज उसका दर्द थोड़ा सा महसूस हो रहा है। अगर सही ठीक होगी तो वो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से ठीक होगी, आप सबकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं। सही की लाइफ में इतना बड़ा हादसा हुआ,
उसके आबा के जाने के बाद जो उसने इस घर में कदम रखा, उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीदें थी, घर के हर सदस्य के लिए प्यार था। उसने घर के हर सदस्य को खुश रखने के लिए सोचा। और क्या हम सब उसके प्यार के काबिल भी हैं? उसे इस घर से निकालने की पूरी कोशिश की गई। कभी किसी ने भी उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। शिवानी, अभी ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमारी वहां जरूरत है। चल दादा, संभालिए खुद को। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। अभी हमारे हॉस्पिटल में जाने से वहां पे सिर्फ भीड़ बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। हमें सम्राट और पुलकित के फोन करने का वेट करना चाहिए और यहीं पे रहना चाहिए दादा। नीना, ओमी ठीक कह रहा है। नीना, पापा पे भरोसा रख, सही को कुछ नहीं होगा। और कुछ हो गया तो? नीना, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? बच्ची है वो, अभी उम्र ही क्या है उसकी? जिंदगी देखी कहां है उसने? कोई उम्र है ये सारी तकलीफें झेलने की? ये कोई उम्र है सबको छोड़कर? नीना, नहीं, ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। पापा, मैंने आज तक सही को बहुत उल्टा सीधा बोला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि उसके साथ कोई बुरा हादसा हो। आज मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ, उस बच्ची को बचा लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी उसे कड़वे बोल नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। गणपति बाप्पा, सही को बचा लो, बचा लो उसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।